हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन है डेली करंट न्यूज़। तो डेली करंट न्यूज़ में हम लेके आए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश ने एक नई पॉलिसी लेके आए। उस पॉलिसी का नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, उत्तर प्रदेश में कैसे ये निवेश को बढ़ा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें जानेंगे। और ये आपके एग्जाम में हम बात करें जीएस थर्ड में भी यूज कर सकते हैं और जीएस 6 जो पेपर है, यूपी स्पेशल पेपर है, उसमें भी काम आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का, ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे कहां पर, यूपी में। ये अच्छे से आप कहां यूज कर सकते हो आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको यूज कर सकते हैं पेपर, इसको यूज कर सकते हैं जीएस थर्ड में, साइंस एंड टेक और जीएस 6। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्लास के जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, हमारी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारी क्लास कब कब होती है, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। जैसे हम बात करें सुबह 8 बजे हम यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जो मेंस से रिलेटेड होता है। ऐसे ही हम प्रीलिम्स से रिलेटेड भी पढ़ाते हैं और होलिस्टिक वे में कवर करते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, योगिंद्रा सर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है और ये हमारा ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो न्यूज है, आपको दिख रहा होगा क्या है कि ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट रोल्स आउट यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। तो ये इसका मकसद क्या है, तो पहली बात तो ये कि विद राइजिंग ग्लोबल डिमांड इन सेक्टर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको काम करना है, रोबोटिक्स में काम करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करना है। तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपके लिए टैलेंट चाहिए, समझ गए। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से एक टैलेंट हब क्रिएट करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने आरएनडी को बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोले, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम में, जो भी आप मेंस लिखने जा रहे हो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। दूसरा, बहुत अच्छे से जो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का एक टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रिएट करना लगभग 2029 तक। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है योगी आदित्यनाथ जी का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 लेके आए ऑन ट्यूसडे। तो ये जो पॉलिसी है इसका मकसद क्या है, समझ गए। इसको इंप्लीमेंट होने जा रहा है 2025 में, ये इंप्लीमेंट जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो हमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो दिस पॉलिसी विल अट्रैक्ट ग्लोबल कंपनीज। तो ये क्या करेंगे, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी एमएनसी कंपनी है, तो उनके लिए किसी में कहीं पर रिसर्च कर रहे हैं, आरएनडी कर रहे हैं, आरएनडी मान लीजिए कर रहे हैं कि इनको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले साइंटिस्ट चाहिए या इंजीनियर्स चाहिए। तो उसका कोई ना कोई सेंटर्स होगा जहां पर लोग एक तरीके से पूल हो, टैलेंट हो, कि उस जगह ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो जहां से हम लोगों को हायर करें। तो ऐसे सेंटर्स बनेंगे और ये सेंटर्स कौन बनाएंगे, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है, समझ गए आप। जैसे हम बात करें अमेजन की बात करें या गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जब यूपी में बनेंगे तो जो विदेशी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको बनने में हेल्प करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पर लिखा भी है कि राइजिंग ग्लोबल डिमांड, कौन कौन से एआई रोबोटिक्स में जरूरत है। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हमें आगे बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुत हेल्प कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे with rising global demand in sectors like AI, robotics, quantum computing and fintech, policy provides a strategic roadmap to support both advanced R&D and large scale operational expansion। तो हम चाहते हैं कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम AI में बहुत अच्छे से काम करें, समझ गए। क्वांटम कंप्यूटर्स में भी हम काम करें, रोबोटिक्स में भी काम करें, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होंगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगा, समझ गए, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी एक अच्छी पॉलिसी है, जो एक तरीके से
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश में जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या हैं, इस जो पॉलिसी है इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला बात करेंगे कि ऑपरेशनल सब्सिडी दी जाएगी, कि 20% सब्सिडी दी जाएगी ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। कोई भी यहां पर कोई कंपनी मान लेते हैं कि कोई भी अपना एक तरीके से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहां पर बनाएगा, तो उसको मैक्सिमम आप देखो मैक्सिमम 80 करोड़ पर एनम टू एडवांस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए उसको 80 करोड़ की सब्सिडी हम दे सकते हैं, समझ गए। और 40 करोड़ की पर एनम टू लेवल 1 जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पर। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है उसमें यह बात बोलिए कि कोई भी यहां पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलेगा तो हम उसको ऑपरेशनल सब्सिडी देंगे। पहली बात मतलब एक तरीके से उसको हम सब्सिडी देंगे, यह आपको पता होना चाहिए। पेरोल सब्सिडी भी देंगे। पेरोल सब्सिडी क्या होता है? रिम्बर्समेंट ऑफ सैलरीज, कि मान लीजिए जो भी वहां पर काम कर रहे होंगे एम्प्लॉय, उनका भी हम क्या करेंगे, कुछ जो पैसा मान लीजिए कंपनी दे रही है उस पर सरकार भी उनको हेल्प करेगी। जैसे क्या है, अप टू 1.8 लाख पर एम्प्लॉय हैविंग यूपी डोमिसाइल पर ईयर। मान लीजिए जो पर्सन यूपी का रहने वाला उसको कंपनी ने जॉब दी है, तो उसके कंपनी जो भी पैसा आएगा उसका 1.1 लाख रुपए उस एम्प्लॉय का उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और 1.2 लाख पर एम्प्लॉय पर ईयर फॉर द अदर एम्प्लॉय, किसी दूसरे आप समझ सकते हो राज्य के हो सकते हैं। ये चीज आपको पता होना, मतलब 20 करोड़ पर ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए कोई भी एम्प्लॉय यहां पर रख रहे हैं तो उस पर ओवरऑल हम 20 करोड़ की सब्सिडी दे सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं और क्या है, फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट सब्सिडी। आप किसी फ्रेशर को जॉब देते हो तो आप देखोगे उसको 20,000 पर फ्रेशर एम्प्लॉय हैविंग यूपी डोमिसाइल, तो 20,000 उस पर हम हेल्प कर देंगे, ये पता होना चाहिए, समझ गए। और आप देखोगे कि कोई भी यूपी के कॉलेज से होगा, एनुअल रिक्रूटमेंट एटलीस्ट 30 सच एम्प्लॉइज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल में कम से कम 30 ऐसे एम्प्लॉय को भी आपको हायर करना है जो उत्तर प्रदेश से होंगे, समझ गए। R&D इनोवेशन इंसेंटिव दिया जाएगा कि कोई भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है उस पर इंसेंटिव दिया जाएगा, लगभग 10 करोड़ का इंसेंटिव दे सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सब्सिडी फॉर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए कोई भी हमने एक रिम्बर्समेंट फॉर फुल कॉस्ट इंक्वायर्ड फॉर फाइलिंग पेटेंट, कोई भी आप पेटेंट फाइल कर रहे हो उस पर जो भी खर्चा आ रहा है उसको आप दे सकते हो कि डोमेस्टिक पेटेंट करोगे तो 5 लाख तक का हम सब्सिडी दे सकते हैं, समझ गए, और 10 लाख का फॉर इंटरनेशनल पेटेंट। तो आप देखो कोई आप मान लीजिए कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में कोई पेटेंट कराता है, वहां पर रिसर्च करके उसने रिसर्च की और वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो उसमें डोमेस्टिक पेटेंट कराते हो तो आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, इंटरनेशनल कराओगे तो 10 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो आप समझ सकते हो एक तरीके से इसका जो मकसद है एक तरीके से यह है कि हमें उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाएंगे, विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, समझ गए। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो बीटेक किए हुए हैं उनको भी एक मौका जॉब का मिल सकता है। इसके लिए बहुत से इंसेंटिव दिए गए हैं इस पॉलिसी में। लैंड सब्सिडी दी गई कि कोई कंपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहीं खोल रही है तो आप देखोगे 30 से 50% की सब्सिडी मिल सकती है लैंड पर, यह आपको पता होना चाहिए। और स्टेट GST रिफंड भी किया जा सकता है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी की जा सकती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक तरीके से अप्रूवल्स किए जा रहे हैं, कोई भी कंपनी आए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए और अच्छे से ये जितने भी इंसेंटिव्स हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आप देखोगे कि भाई यूपी बेस्ट पोजीशन फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की ग्रोथ के लिए उत्तर प्रदेश बेस्ट क्यों है। तो पहली बात तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, IT पार्क आपने देखे होंगे, नोएडा में बहुत अच्छे IT पार्क हैं तो यहां पर बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, 5G की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 5 स्ट्रेटेजिक फोकस सिटीज हैं, नोएडा हो गई, ग्रेटर नोएडा हो गई, लखनऊ हो गई, कानपुर हो गई, वाराणसी हो गई, ये बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोबस्ट बिजनेस इकोसिस्टम है, ये देखोगे कि यहाँ पर बिजनेस करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अच्छी जगह है। और देखोगे यहाँ पर बताया गया कि रैंक्ड एट द टॉप इन नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, और यूपी नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में भी टॉप रैंकिंग में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी की रैंकिंग अच्छी है, समझ गए। इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी यूपी में है, निवेश मित्र भी यहां पर बनाया गया है यूपी में।
तो ये सब चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोला जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो हमने आपको बताया है कि कोई भी मेंस के एग्जाम देने जा रहे हो तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में लिख सकते हो। जैसे पेपर 6 की हम बात करें, पेपर 3 की बात करें, यही क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहा है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। R&D में काम करेगा, कैपेबिलिटी पे काम करेगा, रोबोटिक्स, AI जो भी काम कर रहे हैं उनमें रिसर्च करेगा, समझ गए, और बहुत एकदम टैलेंट हब को क्रिएट करेगा। टैलेंट जो पूल्स हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं, बीटेक हैं, उनको एक तरीके से एक जगह लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कौन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छा लगता है ये वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। और हम हर जगह बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।